ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरे व्यूअर्स अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिविटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए विद दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरे जो टैरो रीडिंग्स हैं अच्छे लगते हैं, अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर पाते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एंड मैं हर रोज़ लाइव आती हूँ, तो अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, माई लाइव्स आर फ्री एंड पेड सेशंस। तो अगर आप पूछना चाहते हो रिगार्डिंग योर लव लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे स्टक सिचुएशन में हो, हैंग सिचुएशन में हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, चाहते हो कि यहाँ से कोई एक दिशा मिले, अपनी सोल जर्नी जानना चाहते हो, लव लाइफ को लेके परेशान हो, या तो फिर अपनी मैरिड लाइफ को लेके परेशान हो, अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इन योर लव लाइफ, या तो फिर आपकी फैमिली लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जॉब सही से नहीं मिल रहा है, ड्रीम जॉब हम जिसको बोलते हैं, आप अपने लाइफ में फिनेंस ग्रोथ ये सब चाहते हो, एबंडेंस चाहते हो, लेकिन वहाँ पे रुकावट हो रहा है, तो इस चीज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप टैरो का सहारा ले सकते हो। इट्स जर्नी। आप या इसके साथ खुद को जब कनेक्ट करोगे, देन यू विल गेट टू नो दैट इट्स नॉट अ मैजिक। टैरो रीडिंग कोई मैजिक नहीं है, ये एक ऐसा टूल है, हम यूज़ करते हैं टैरो डेक्स को ताकि हम लोगों को गाइड कर सके, ठीक है। It's a way to guide you in a positive side. So let's start our reading. आज हम देखेंगे आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए, एंड उसके बाद देखेंगे आपके जो पर्सन हैं, आप कांटेक्ट में हो, या तो फिर ऑफन सिचुएशन में, या तो फिर ब्लॉक सिचुएशन में, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल, या तो फिर अगर आप मैरिड हो, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहते, अगर वो आपको कोई लव लेटर लिखते तो उसमें क्या लिखते। टुडे वी आर गोइंग टू सी अ लव लेटर रीडिंग, ओके, लास्ट नाइट थॉट्स एंड अ लव लेटर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ओके। अपने पर्सन का नाम 3 बार अपने मन में लीजिए एंड रिमेंबर हिज फेस, उनके वॉइस को सुनिए, उनके साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए, एंड डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव ही सोचिएगा, कुछ नेगेटिव मत सोचिएगा। दिस विल अफेक्ट योर रीडिंग इफ़ यू आर कनेक्टिंग विद दिस वीडियो, इफ़ यू आर कनेक्टिंग विद दिस टैरो रीडिंग। कहीं पर भी अगर आप रीडिंग लेते हो, या तो फिर रीडिंग के साथ खुद की एनर्जी को कनेक्ट करते हो अपने पर्सन के लिए या तो फिर किसी और के लिए, तो पॉजिटिव माइंडसेट से रीडिंग को लीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट से रीडिंग को देखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। एंड मैं अपने जितने भी वीडियोस होते हैं, मैं सभी में ये कहती हूँ, आज भी कहूँगी, दिस इज़ टोटली जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग। आप आज देखो, आज से 10 साल बाद देखो, आपके साथ इस रीडिंग में कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट होगा ही होगा। आपको बहुत हद तक एक्यूरेसी मिलेगी, एटलीस्ट 70% तक तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, एंड इफ़ यू वांट 100% एक्यूरेसी रीडिंग यू हैव टू पे फॉर इट। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पे करना पड़ेगा। लाइव सेशन में भी क्वेश्चंस पेड होते हैं, एंड लेट मी मेक इट क्लियर कि लाइव सेशन में आप जो क्वेश्चन पूछते हो, अगर आप पर्सनल सेशंस लेते हो वहाँ पे चार्जेस अलग होंगे, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेसी होंगी और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेंगी आपको, क्लोजर मिलेगा आपको। तो प्लीज़ मुझे ये मत पूछिएगा कि लाइव सेशन के चार्जेस अलग क्यों हैं, पर्सनल सेशन के चार्जेस अलग क्यों हैं, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। आप लाइव में जब पूछते हो वहाँ पे सिचुएशन अलग है, आप जब पर्सनली पूछते हो वहाँ पे सिचुएशन अलग है। सो प्लीज़ मेंटेन दिस, ओके। अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए एंड पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिए। हर हर महादेव।
देखेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स क्या है, क्या सोचा है उन्होंने। अगर कुछ ड्रीम्स देखा है तो वो भी बताइए। इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। एक कार्ड मिल गया है। अच्छा, ओके, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स ओवर हियर। ओके, जितना आता है यहाँ पे। अच्छा देखिए, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑफर सिचुएशन, मैरिड, अनमैरिड, सभी इस रीडिंग को देख सकते हो। आपके पर्सन के लास्ट नाइट थॉट्स में मुझे दिख रहा है अभी का जो सिचुएशन है यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन आपके पार्टनर्स के साथ नहीं है, कुछ लोगों ने चीटिंग की थी, कुछ लोग यहाँ पे मटेरियलिस्टिक है, अपने लाइफ में करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सभी का रीडिंग यहाँ पे है, तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग को अपने एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए। देखिए, ये जो सिचुएशन अभी है ना, वो कुछ चीज़ों से परेशान थे, मतलब उन्होंने आपसे कुछ बातचीत छिपाई थी। कल रात के थॉट्स में वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि शायद उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया था, या तो फिर कोई बातचीत छिपाई थी कि उनके पास में कोई था, शायद उन्होंने आपको बताया नहीं होगा, लेकिन कोई था। मैनिपुलेशन दिख रहा है यहाँ पे। जब आप रिश्ते में थे उनके साथ तो उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया था, फेथफुल शायद नहीं थे, आपके उनके लाइफ में रहने के बावजूद भी वो थर्ड पार्टी के साथ भी थे, मतलब दोनों के साथ बैलेंस कर रहे थे। लेकिन एक बंदा दो के साथ अगर बैलेंस करने जाएगा तो एक साइड तो जाएगा ही जाएगा, ये तो पक्का। कल रात को वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट भी हो रहा है कि शायद उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। कंसर्न फील कर रहे थे वो आपके लिए, प्यार उमड़ रहा था उनके दिल में, और उनको ये भी लगा कि आज आप उनके लिए परफेक्ट थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिया था आपने, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ। आप तो एक तरफ से अगर मैं बोलूँ तो आप उनके लिए डिवोटी हो। आप कुछ भी होता था आप कभी मानते ही नहीं थे कि वो कोई गलती कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में आपको पता चला कि नहीं, यहाँ पे उन्होंने गलती की है और कहीं ना कहीं आप भुगत रहे हो उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे वो चाह रहे थे कल रात को कि काश खुद की तरफ से वो आपके साथ फिर से एक नया शुरुआत कर सके। रिग्रेट की एनर्जी है, खोने का डर भी था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन का डर दिख रहा है, क्योंकि अगर वो खुद की तरफ से आपकी तरफ कुछ भी एक्शन लेते हैं, जो बर्ताव उन्होंने आपके साथ किया है ना, उसके बाद क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे? उनको तो ऐसा नहीं लगता था। कल रात को जब वो सो रहे थे वो तो सोच रहे थे कि माफ़ी मांग के सब कुछ सॉर्ट आउट करके फिर से एक नया शुरुआत करेंगे, लेकिन कैसे? अगर आप रिजेक्ट करोगे उनको तो क्या कैसे होगा? कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे मेल ईगोस पालते होंगे, उनके अंदर है ईगो।
कुछ लोगों के तरफ से तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन का जो फिनेंस है काफ़ी बढ़िया होगा, अच्छी सैलरी होगी उनकी, लेकिन यहाँ पे वो बहुत कॉन्फिडेंट भी है। एक तरफ जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस का उनमें कमी दिख रहा है कि शायद आप उनको रिजेक्ट कर सकते हो। दूसरे तरफ मुझे कुछ लोगों के पार्टनर्स का एनर्जी दिख रहा है कि नहीं, उनको रिग्रेट की एनर्जी तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही दिख रहा है, और वो ये है कि उनको पता है कि अगर वो आएंगे तो आप श्योर उनको माफ कर दोगे और उनको एक्सेप्ट कर लोगे अपनी लाइफ में। बहुत ही इमैच्योर हो सकते हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे मैं तो एक बात बताना भूल गई, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे, अर्थ साइन। बाकी एयर साइन है यहाँ पे, फायर साइन ज़्यादा है यहाँ पे, अर्थ साइन है, लेकिन सिग्निफिकेंट अगर मैं बोलूँ तो अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। और आपके पर्सन के या तो फिर आपके बर्थ चार्ट में मर्क्यूरी का एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। मर्क्यूरी आप लोगों का जो प्लैनेट होता है, मर्क्यूरी प्लैनेट, आप का जो डीओ भी मुझे लग रहा है 23 तारीख को हो सकता है, 5 तारीख को हो सकता है, 14 तारीख को हो सकते हैं, या तो फिर आप मई मंथ में पैदा हुए हो सकते हो, या तो फिर आपके पर्सन का जो डीओ भी है वो मई मंथ में हो सकता है, वो मई मंथ में पैदा हुए हो सकते हैं। देखिए, अभी यहाँ पे वो अपने प्यार को सिक्योर करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन कैसे? उनको तो आपको कुछ ऑफर देना है, उनको लगता है कि आप अभी खुद के तरफ से अगर वो आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह देंगे तो आप मान जाओगे, जैसे कि मैंने बोला आपको कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है कुछ लोगों के पार्टनर्स के लिए। तो वो सोच रहे हैं ना, अभी इस रिश्ते को सही करना होगा, कुछ प्रॉमिसेस करूँगा एंड अपने प्यार को सिक्योर करूँगा। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स तो कल ये भी सोच रहे थे कि एक वक्त था आपने उनके लिए बहुत किया था, बहुत एफर्ट्स दिए थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने चीट किया और आपको इमोशनल कर दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग्स उन्होंने क्रिएट किया था। कुछ लोगों के सिचुएशन में उनके या तो फिर आपके घर से भी हो सकता है कोई फीमेल इंटरफेरेंस, या तो फिर कोई मदर इशू, या तो फिर कोई फीमेल कैरेक्टर का एज अ थर्ड पार्टी यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि वाइफ हो सकता है अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, अगर आपके पार्टनर लड़के हैं, या तो फिर आपके मदर इन लॉ हो सकते हैं, आपके सिस्टर, या तो फिर उनके भी सिस्टर हो सकते हैं, भाभी हो सकती है, या तो फिर कोई फीमेल फ्रेंड, या तो फिर कोई फीमेल थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टनर हम जिसको बोलते हैं, मतलब रोमांटिक थर्ड पार्टी। ओके, तो यहाँ पे वो वाली सिचुएशन भी दिख रही है। उन्होंने आपसे बातचीत सिर्फ छुपाई नहीं थी, अब तक छुपा रहे हैं, और उन्होंने आपको कुछ ऐसी बातचीत बोली है ना, मैनिपुलेट हम जिसको बोलते हैं, उन्होंने आपको मैनिपुलेट करके रखा है। तो उन चीज़ों के बारे में भी वो सोच रहे थे, और आगे उनको दिख रहा है कि नहीं, रास्ता तो बंद है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उनको लगता है कि उनके चीटिंग की वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा, बिट्रे किया गया था एंड आप ब्रेक डाउन हुए थे। कुछ ऐसी बातचीत जो कि सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंच सकता है, तो ऐसी बातचीत हुई थी, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे और ख़त्म हो चुका था सब कुछ। और आपके लाइफ में उन्होंने कांटा बोया था, जिसके वजह से आप अभी भी भुगतते हो। अभी भी आप रात को सोते वक्त जब सोचते हो ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके लाइफ में जब से ये मतलब जब तक आप थे, आप मतलब वो आपके लाइफ में थे, स्ट्रगल था। और अभी भी आप जब लव लाइफ को लेके सोचते हो तो स्ट्रगल तो दिखता है, लेकिन ये उनका किया धराया है जो कि आप भुगत रहे हो। आप तो उनके तरफ डेडिकेटेड थे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिया था, मुझे दिख रहा है बहुत बहुत ज़्यादा था। एंड अभी कल रात के बारे में बोलूं तो आपने जो एफर्ट्स दिया था ना, उन चीज़ों को वो मिस भी कर रहे थे, याद भी कर रहे थे, और वो इम्पेशेंट भी हो रहे थे कि
काश वो फिर से मिल जाता है। लेकिन मुझे ज़्यादातर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है आज, क्योंकि आपके पार्टनर उस वक्त भी 2 लोगों को लेके सोच रहे थे। 2 लड़कियां हो सकती है, या तो फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पे भी। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड कि यहाँ पे कंफ्यूजन है, आपके पर्सन के दिमाग में कंफ्यूजन है। भले ही वो काम कर रहे हो अपने लाइफ में, फिनेंस को लेके परेशान हो, फैमिली को टाइम दे रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे जब भी वो लव लाइफ को लेके सोचते हैं या तो फिर अपने लाइफ में किसी को लाने के बारे में सोचते हैं, आप भी रहते हो और वो दूसरी पार्टी भी। वो सोच रहे हैं कि क्या सही होगा। अभी भी आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट, मतलब लास्ट नाइट थॉट्स में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन ही दिख रहा है। लेकिन हाँ, सभी के लिए नहीं बोलूँगी। आपके पर्सन, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो भी, तो आपके पर्सन आपके तरफ लॉयल्टी रखते हैं। किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, आप लोगों का जो रिश्ता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, सही गाइडेंस के लिए। हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ना शादीशुदा दिख रहा है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे शादीशुदा है और आपको वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में परमानेंटली विद स्टेबिलिटी रहो। एंड जो लोग यहाँ पे कांटेक्ट में हो, मैं खास करके उनके लिए बोलना चाहूँगी, जो लोग अपने पार्टनर्स के साथ कांटेक्ट में हो, लास्ट नाइट थॉट्स क्या है जानना चाहते हो। आपके पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है आपके प्रति, और वो फ्यूचर में आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी दे के रखना भी चाहते हैं। एंड वो काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, ठीक है, काफ़ी मेहनत करते हैं। देखिए इसके पीछे क्या आया है, फूल का कार्ड। आप जाओगे ना, वो आपके पीछे ऐसे ही भाग भाग के आएंगे, भाग भाग के आएंगे, और आप उनके लाइफ में किसी रोज से कम नहीं हो, गुलाब, ठीक है। और आप लोगों का जो रिश्ता है ना, वो तो उस चीज को ग्रो करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ पे रिस्की फैक्टर तो है, लेकिन जब आपके बारे में वो सोचते हैं, आपकी बारी आती है ना, तो वो सब कुछ भूल जाते हैं। एंड फ्यूचर में वो एक न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। ये उनका लास्ट नाइट थॉट था। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन अगर आपको लव लेटर लिखते तो वो क्या लिखते हैं। ओके, एक कार्ड तो मिल गया है, यहाँ पे उल्टा आया है तो हम इसको रिवर्स में ही लेंगे। वाओ, अमेजिंग, बहुत ही प्यारा फीलिंग्स दिख रही है यहाँ पे, बहुत ही प्यारी फीलिंग्स है यहाँ पे। एंड लव लेटर तो बहुत ही अच्छे से लिखा है। लेट मी नैरेट यू। अच्छा, आपके पर्सन अगर आपको लव लेटर लिखते तो वो क्या लिखते। डियर, आपका जो कुछ भी नाम है, मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर देखता था, अभी भी हूँ। मैंने तुमको सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसा हो गया ना कि हम लोग पार्टेड हो गए, इमोशनल हो गए। यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी हम लोगों के बीच में, दूरियाँ पैदा हो गई थी हम लोगों के बीच में। मैं तो चाहता था कि आऊँ तुम्हारे तरफ, माफ़ी मांगूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो जाओगी। वेट कर रहा था कब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ।
तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, किसी ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ जहाँ पे पानी हो और सिर्फ मैं और तुम। खुद की तरफ से प्रपोज करना चाहता हूँ तुमको, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता हूँ। एंड मैंने जो सोचा था, जैसा सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी हो। सपने में जैसा देखता था मैं तुमको, तुम बिल्कुल वैसी हो। लेकिन क्या करूँ, अभी सिचुएशन स्टक है, खुद की तरफ से कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रिकन्सिलेशन और कमिटमेंट देना चाहता हूँ तुमको। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है तुम्हारी तरफ और क्रेविंग भी होती है तुम्हारी। पहले मैं ऐसा नहीं सोचता था, ऐसी फीलिंग नहीं आती थी, लेकिन तुमसे दूर जाने के बाद तुम्हारी अहमियत मुझे समझ में आई। तुम दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो और बहुत ही कॉन्फिडेंट होती जा रही हो दिन ब दिन। शायद तुमने कोई पेट पाला होगा, या तो फिर तुम्हें पेट्स पसंद हो सकते हैं। चाहे स्टक सिचुएशन में होने की वजह से हम लोगों के बीच में अगर कुछ ख़त्म हो भी गया था, लेकिन मैं वहाँ पे फिर से रंग लाऊंगा। हम लोगों का जो रिश्ता है उसको ग्रो करूँगा, कमिटमेंट दूंगा मैं तुमको, और हम लोगों की भी शादी होगी और बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ। दूर मत जाना, बहुत बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता हूँ मैं तुमको। एंड ये मेरी ज़िद है कि मैं तुम्हें पाके रहूँगा। आई लव यू। ओके, सो गाइस, कैसी लगी ये रीडिंग, डू लेट मी नो। क्योंकि बहुत से लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि लव मैसेजेस एंड लव लेटर रीडिंग में क्या अंतर है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जस्ट गो थ्रू दिस रीडिंग, एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, अगर आपके साथ मेरी ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ लेट मी नो कि कितना रेजोनेट हुआ है, कितनी एक्यूरेसी मिली है। एंड अगर ये रीडिंग आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बेशक क्विट कर सकते हो उस रीडिंग को। स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर रीडिंग्स, एंड मैं हर रोज़ लाइव आती हूँ, तो अगर हो सके यू कैन जॉइन माई लाइव सेशन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।